न जाने किसकी लगन, किसकी धुन में मगन, जा रहे थे हमें मुड़ के देखा भी नहीं, और कहते हैं कि याद में भी हक तुम्हारा नहीं। क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसकी फर्स्ट क्लास के अंदर इसके कुछ बेसिक्स और अपन ने 3.1 से पहले के एग्जाम्पल कंप्लीट किए थे। आज अपन बेटा आज की क्लास में चालू कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 तो पहला क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ क्या है? लीनियर इक्वेशन। पेयर का मतलब दो, ग्रुप में दो लीनियर इक्वेशन रहेगी। बेटा लीनियर इक्वेशन क्या होती है? उसका जनरल फॉर्म क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी क्या होगी? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इक्वल का साइन आ गया तो क्या हो गया? इक्वेशन। क्या हो गया? इक्वेशन। पेयर का मतलब दो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक तो एक्स वेरिएबल है, दूसरा क्या है? वाई। तो दो वेरिएबल हो गए। लीनियर का मतलब दोनों की डिग्री कितनी होनी चाहिए, पावर कितनी होनी चाहिए? 1। तो बेटा देखो a1 क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x, b1 क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ y, और c क्या होता है? कांस्टेंट। a2 क्या होता है? सेकंड वाली इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x, b2 क्या होता है? फर्स्ट सेकंड वाली इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ y, और c2 क्या होता है? कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। तो पहले ये अपने को वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, इनका इनसे अपने को क्या करना है? इक्वेशन बनानी है। क्या बनानी है? दो इक्वेशन बनानी है, तो वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, टू वेरिएबल की बनानी है, और उसके बाद में उसको ग्राफिकली क्या करना है? सोल्व करना है। पहला क्या है? 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took a part in मैथमेटिक्स क्विज। क्लास 10 के कितने स्टूडेंट? 10। कितने? 10 क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? मैथमेटिक्स क्विज के अंदर। अब बेटा ध्यान देना है, दो ही इक्वेशन बनेगी और दो चीजों की बात चलेगी। एक को तो वेरिएबल x मानोगे और दूसरी को क्या मानोगे? y। अभी तक पता नहीं चला क्या है? 10 स्टूडेंट दे रखा है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज फॉर मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, जो गर्ल्स है वो बॉयज से कितनी ज्यादा है? 4। तो बेटा अब यहां पे बात चल गई कि एक तो किसकी बात चल रही है? गर्ल्स की, और दूसरा बॉयज की। तो एक को x वेरिएबल मानेंगे और दूसरे को y। तो लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स क्या मानोगे? x। क्या मान लिया अपन ने? x। तो बेटा द नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ बॉयज वो क्या हो गए? वाई। क्या हो गए? वाई। अब देखना बेटा 10 स्टूडेंट इन क्लास 10, क्लास 10 के अंदर कितने स्टूडेंट है? 10। कितने हैं बेटा? 10। कितने हैं? 10। अब बेटा 10 कैसे आया होगा सर? जब हमने गर्ल्स को और बॉयज को क्या किया होगा? प्लस किया होगा। क्या किया होगा? प्लस, क्योंकि वही तो स्टूडेंट है उसके अंदर। तो बेटा बॉयज गर्ल्स अपने पास x, बॉयज है कितना? y, और मिला के कितना कर दिया? इक्वल किसके कर दिया? 10 के। किसके कर दिया? 10 के। कैसे भाई? गर्ल्स और बॉयज मिला के कितने हैं? 10। कितने हैं? 10। कितने स्टूडेंट हो गए? 10। तो आप कैसे राइट करोगे उसको मैथमेटिकली कि x प्लस वाई किसके इक्वल हो गया? 10 के। किसके इक्वल हो गया बेटा? 10 के। एक इक्वेशन बन गई, एक और बनानी है। दूसरा क्या है? इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, जो लड़कियां हैं वो बॉयज से कितनी ज्यादा है? 4। बेटा गर्ल्स कितनी है? x। कितनी है? x इक्वल टू y। अब देखो ये इक्वल कब आएगा? जब दोनों साइड इक्वल हो। दोनों साइड क्या इक्वल? सर यहाँ पे तो ये जो गर्ल्स है वो 4 ज्यादा है, तो बेटा 4 इसमें प्लस कर दो, बॉयज में 4 प्लस कर दो। तो अब बताओ ये दोनों LHS RHS इक्वल हुई कि नहीं हुई? तो ये अपनी एक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई? इक्वेशन। या आप दूसरा काम कर सकते थे कि y से गर्ल्स 4 ज्यादा है तो 4 उसमें से माइनस कर देते। क्या कर देते? माइनस, या प्लस का 4 इधर आके किसका हो गया? माइनस। अब बताओ x प्लस का y इधर आके माइनस का, तो
एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। और ये क्या बन गई, सेकंड वाली इक्वेशन। क्या बन गई बेटा, सेकंड वाली इक्वेशन। तो अपना फर्स्ट टारगेट क्या है कि अपने को दो इक्वेशन बनानी होती है। क्या करना होता है, दो इक्वेशन बनानी होती है। अब अपने पास इक्वेशन बन गई, अब क्या करेंगे, इसको कौन से मेथड से सोल्व करना है, ग्राफिकली। कौन से मेथड से, ग्राफिकली। तो पहले अपन क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। पहला इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, दूसरा क्या, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। हरे कृष्णा हरे पहली थी अपने पास x प्लस वाई इक्वल टू 10, दूसरी क्या थी, x माइनस वाई इक्वल टू 4। कितनी थी बेटा, 4। ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट। अब देखना बेटा, एक वेरिएबल की कोई वैल्यू पुट करते हैं और दूसरे का आंसर आता है, दूसरे का वैल्यू आ जाता है। जैसे x इक्वल टू मैंने क्या पुट किया, 5। क्या पुट किया, 5। लेट किया x इक्वल टू 5, तो इसमें पुट करो x प्लस वाई इक्वल टू 10। x की जगह अपन क्या रख रहे हैं, 5, तो 5 प्लस वाई इक्वल टू 10, और y इक्वल टू क्या आ गया, 10 माइनस 5। कितना आ गया, y का 5। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, x और y। x कितना था, क्या माना अपने 5, तो y की अपने वैल्यू क्या मिल गई, 5। ऐसे कुछ भी x की जगह 0 रख लो, दूसरे का आ जाएगा। एक वेरिएबल की वैल्यू रख लोगे, अपने को दूसरे की मिल जाएगी। कुछ भी रखो, वो जो लाइन बनेगी, इन कोऑर्डिनेट्स की जो लाइन बनेगी, वो बिल्कुल जितना भी आप कुछ भी रखोगे, पॉइंट x की वैल्यू या y की वैल्यू जो भी आएगी, वो उसी लाइन पे आएगी। तो जो ग्राफ बनता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो बेटा, मैं x की इक्वल टू 4 रख देता हूं, या मैंने लेट कर दिया कि x इक्वल टू 4, तो क्या आएगा, 4 प्लस वाई इक्वल टू 10, और y इक्वल टू 10 माइनस 4। y इक्वल टू कितना आ गया, 6। कितना आ गया, 6। तो ये x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू कितना आ गया, 6। कितना आ गया, 6। अब ऐसे ही x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब इसमें क्या करेंगे, इसके भी कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। पहले अपन ना इसका ग्राफ बना लेते हैं। मैं ऐसे रफली बना रहा हूं, आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपका ये सही आंसर आएगा। ये तो क्या है, वाई एक्स, क्या है, वाई एक्स, और ये क्या है, एक्स एक्स, क्या है, एक्स एक्स। इधर x पॉजिटिव, इधर x नेगेटिव, यहाँ पे y पॉजिटिव, यहाँ पे y नेगेटिव। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, इधर y 1 2 3 4 5 6 7। अब बताओ कितना है, x पे 5 और y पे 5, तो x पे 5 ये रहा, y पे 5 ये रहा, तो क्या आ गया, 5,5। कितना आ गया, 5,5। दूसरा क्या है, x पे 4 y पे 6, x पे 4 और y पे 6, x पे 4 और y पे 6। ये क्या है, 4,6। क्या है, 4, इसको अपन a बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे, b। बेटा जो दोनों पॉइंट है इनको ज्वाइन कर दो, ये ऐसे। ये आपकी अपनी कौन सी इक्वेशन बनी है, क्या है बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू किसका बनाया अपने, 10 का। किसका बनाया, x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब अगर आप और कुछ x की जैसे कुछ भी वैल्यू रखी आपने, लाइन यही आएगी, कोऑर्डिनेट इसी लाइन पे आएंगे, इसी लाइन पे आए। अब बेटा सेकंड वाली इक्वेशन में, सेकंड वाली क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू 0 रख दो, तो 0 माइनस वाई इक्वल टू 4, माइनस वाई इक्वल टू 4, और y इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 4। क्या आ गया, माइनस का 4। ये देखो x और ये y, x इक्वल टू अपने 0 रखा, तो y क्या मिल गया अपने को, माइनस का 4। अब क्या करो, y इक्वल टू 0 रख दो, y इक्वल टू क्या रख दिया, 0। तो इक्वेशन में पुट करो, x माइनस 0 बराबर 4, तो x बराबर कितना आ गया, 4। कितना आ गया, y है 0, x कितना मिल गया, 4। अब इसका लाइन ग्राफ बनाओ बेटा।
एक्स पे 0 वाई पे 4, ये रहा, ये पॉइंट सी है कितना 0,4। ये गलत बना है, ये एक्स पे 4, एक्स पे तो 4 वाई पे 0, पहले सेकंड वाला तो यही है, एक्स पे 4 वाई पे 0, एक्स पे 4 वाई पे 0, ये अपना सी पॉइंट है। एक क्या है, एक्स पे तो 0 वाई पे -4, तो एक्स पे 0 वाई पे -4 नीचे आएगा, ये है -1 -2 -3 -4, ये -5, तो क्या है 0,-5 0,-4, वाई कितना 0,-4, इनको मैच कर दो बेटा, ये अपनी लाइन बन गई। ये कौन सी है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब ये जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, किस पे करेगी, 3 और 7 पे करेगी, किस पे करेगी 3 और 7 पे। मैंने एग्जैक्टली नहीं बनाया तो मेरा एग्जैक्टली नहीं कर रहा है, ये इनके गैप सेम नहीं है। जैसे आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो x तो आएगा 3, x तो क्या आएगा 3, ये 7, और y कितना आएगा 3, कितना आएगा y 3, यहां से जाके ये 7 पे मैच करेगी, तो फिर नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो जाएंगे, x और 3, 7 और 3, 7 और 3। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन थी, एक तो क्या थी x प्लस वाई इक्वल टू 10, गर्ल्स को अपन ने क्या माना था x, बॉयज को क्या माना था y, तो जो गर्ल्स x की वैल्यू तो आएगी 7 और y की कितनी आएगी 3। अब बताओ दोनों मिला के कितने हो रहे हैं 10, कितने हो रहे हैं 10। पहला क्या था x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो ये 7 प्लस 3 मिला के कितना हो गया, देखो 10 हो रहा है। दूसरा क्या था कि जो गर्ल्स है वो बॉयज से 4 मोर देन थी, तो बताओ 3 से 7 4 मोर देन है, 3 से 7 क्या है 4 मोर देन है। तो आपको इसको ग्राफ पेपर पे अच्छे से बनाना है, यही कोऑर्डिनेट रख के, या आप दूसरे भी रख सकते हो, इसी पे वो कट करेगी। तो जैसे जो जो दो लाइनें जहां पे कट करती है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट एक देखते हैं वाई कोऑर्डिनेट, तो वो अपने को क्या मिल जाता है एक्स कोमा वाई, क्या मिल जाता है एक्स कोमा वाई, एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा एक्स की वैल्यू और वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा वाई की वैल्यू। नेक्स्ट बेटा इसका सेकंड पार्ट, 5 pencil and 7 pen together cost 50 रुपीज। 5 पेंसिल, 5 तो क्या है पेंसिल, क्या है पेंसिल, और 7 क्या है पेन, उनकी टूगेदर दोनों की साथ में कॉस्ट कितनी है 50 रुपीज। बेटा आप बुक शॉप वगैरह पे जाते हो स्टेशनरी पे, तो जैसे एक पेन लिया आपने, 5 पेन लिए और एक पेन 10 रुपीज का है, तो 5 पेन की कॉस्ट कितनी हो गई 50 रुपीज। कैसे, जो नंबर ऑफ पेन है उसको आपने पर पेन की कॉस्ट से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, क्या कर दिया मल्टीप्लाई। तो ये जैसे 5 पेंसिल है, कितनी है 5 पेंसिल, तो मैं पेंसिल की कॉस्ट को क्या मान लू एक्स रुपीज, क्या मान लू एक्स रुपीज, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट क्या आएगी 5x, क्या आएगी बेटा 5x। ऐसे पेन है तो 1 पेन की कॉस्ट को क्या मान लू y, क्या मान लू y, तो बेटा 7 पेन की कॉस्ट क्या हो जाएगी 7y, क्या हो जाएगी 7y, और टूगेदर दोनों को मिला दो तो मिला के क्या हो जाएगा 5x प्लस 7y। 5 पेंसिल एंड 7 पेन टूगेदर कॉस्ट 50 रुपीज, वेदर क्या लिख रखा है 7 पेंसिल एंड 5 पेन टूगेदर कॉस्ट 46 रुपीज, टूगेदर कॉस्ट 46 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन, तो कॉस्ट चाहिए अपने को 1 पेंसिल और 1 पेन की, तो उसी को लेट करो, लेट 1 पेंसिल कॉस्ट, 1 पेंसिल कॉस्ट क्या आ गई एक्स रुपीज, क्या मानोगे बेटा एक्स रुपीज, और लेट करो 1 पेन कॉस्ट, 1 पेन कॉस्ट वो क्या मानोगे वाई रुपीज, क्या मानोगे वाई रुपीज। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है 5 पेंसिल है, क्या है 5 पेंसिल, तो बेटा 1 पेन की पेंसिल की कॉस्ट एक्स रुपीज है, तो 5 पेंसिल की क्या हो गई 5x प्लस 7 पेन की वाई है,
एक पेन की कॉस्ट वाई रुपीज है तो 7 पेन की क्या होगी 7 वाई, और टूगेदर मिला के कितना हो गया 50 रुपीज। कितना हो गया 50 रुपीज। कितना हो गया 50 रुपीज। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी 7 पेंसिल तो कितना आ गया 7x प्लस 5 पेन तो 5 वाई, और मिला के कितना है टूगेदर कितना है 46। कितना है बेटा 46। ये तो इक्वेशन 1 होगी। ये क्या होगी इक्वेशन, ये तो बेटा अपने आधा काम कर लिया। क्या इक्वेशन बनाने वाला, क्या बना लिया इक्वेशन बना लिया। अब इनके अपन क्या फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट। क्या फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट। देखो पहली इक्वेशन को पहले सोल्व करते हैं। 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। अब बेटा x की कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है, y की कुछ भी रखो, ग्राफ पे तो बनना सभी पॉसिबल है, लेकिन अपन जनरली ऐसा मानते हैं कि इजीली अपन ग्राफ पेपर पे उसको उसका ग्राफ ड्रॉ कर सके, उसकी लाइन ड्रॉ कर सके, जैसे इजीली अपने को आंसर मिल सके। अब जैसे मैं मान लो यहाँ पे x की जगह 3 मान लू तो 3 5 जा कितना होगा 15, प्लस का इधर आके माइनस का 50 माइनस 15 क्या बचेगा 35, जो 7 से क्या हो रहा है डिवाइड कितने टाइम 5 टाइम। तो 3 और 5 को इजीली अपन ग्राफ पे प्लॉट कर पाएंगे। तो लेट कर लिया मैंने x इक्वल टू क्या माना 3, क्या माना 3। तो ये कितना आ गया 5 इंटू 3 प्लस 7y इक्वल टू 50। 7y इक्वल टू क्या आएगा 50 प्लस का 15 इधर आके माइनस का, तो y इक्वल टू कितना आएगा बेटा 35 अपॉन 7 कितना आ गया 5। कितना आ गया 5। तो बेटा ये तो x है, ये क्या है y। अब x इक्वल टू अपने क्या माना 3, क्या माना 3, तो y इक्वल टू क्या मिल गया 5। ऐसे ही एक कोऑर्डिनेट और फाइंड कर लो। जैसे माना 0 माना, लेकिन ये डिवाइड होगा फिर पॉइंटों में आएगा, वैसे उसका ही बनना आसान है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसके अंदर 10 लाइनें होती है, पर इतना कॉम्प्लेक्स अपने को करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं 8 रख दूं, नहीं 8 पे तो पार नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ y की जगह 10 रख दे तो ये हो जाएगा 70, उधर जाके माइनस का 20 बच जाएगा। हाँ तो x इक्वल टू बेटा अब रख दो y इक्वल टू 10 रख दो, y इक्वल टू क्या रख दिया 10। तो यहाँ पे y इक्वल टू अपने क्या रखा है 10, तो ये हो गया 5x प्लस 7 इंटू 10 बराबर है 50। अब कितना आएगा 5x बराबर 50 माइनस 70। 5x इक्वल टू माइनस 20 अपॉन 5, x इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 4। कितना है बेटा माइनस का 4। तो ये तो फर्स्ट वाले इक्वेशन के लिए अपने क्या कर लिए कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। अब ऐसे सेकंड वाली इक्वेशन के लिए फाइंड करेंगे। सेकंड वाली इक्वेशन क्या है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। अब बेटा इसके लिए सोचो किसकी जगह क्या रखे। अगर x की जगह 3 रख दे तो ये 21 हो जाएगा, और उसमें से माइनस होगा और वो 5 से इजीली डिवाइड होगा। तो x इक्वल टू 3 रखो, x इक्वल टू 3, तो 7 इंटू 3 प्लस 5y इक्वल टू 46। 7 3 जा 21, 21 प्लस 5y इक्वल टू 46। 5y इक्वल टू 46 माइनस 21, और 5y इक्वल टू कितना आएगा 21 45 25, और 5 इक्वल टू क्या आ गया 25 अपॉन 5। 5y के लिए कितनी आ गई 5, कितनी आ गई 5 5। अब ऐसे ही कुछ और रखो 8 रख दो, x की जगह क्या रख दो 8, x इक्वल टू 8 रखो बेटा। 7 इंटू 8 प्लस 5y इक्वल टू 46, 5y इक्वल टू 46 प्लस का इधर जाके माइनस का 56। 5 इक्वल टू क्या आ गया माइनस 10, y इक्वल टू माइनस 10 अपॉन माइनस 2, y इक्वल टू क्या है माइनस का 2। तो बेटा ये कोऑर्डिनेट आ गए, और इनको आप ग्राफ पेपर पे क्या बनाओगे ग्राफ, क्या बनाओगे ग्राफ। और जैसे ही जहां पे ग्राफ बनके इन दोनों की लाइनें इंटरसेक्ट करेगी, जहां पे लाइनें क्या करेगी इंटरसेक्ट करेगी, मान लो ये यहाँ पे करी है, तो उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आपको देख लेना है, और वही क्या होगा x और y की वैल्यू क्या होगी, x और y की वैल्यू क्या होगी बेटा x और y की वैल्यू। तो ये आप ग्राफ पेपर पे करना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। on comparing ratio a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon
C2. Find out whether the line representing the following pair of linear equation intersect at point parallel और coincident line. अपने को चेक करके बताना है कि ये जो लाइनों का पेयर है वो इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइनें होगी, कोइंसिडेंट लाइनें होगी या पैरेलल लाइनें होगी, या क्या होगी, पैरेलल लाइनें. तो बेटा पिछली वाली क्लास में अपन ने पढ़ा था, पहली बात तो ये A1 B1 और C1 क्या होता है. A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0. क्या है A1 B1 और C1? ये क्या है, x का कोफिशिएंट, B1 क्या है, y का कोफिशिएंट, C1 क्या है, कांस्टेंट. क्या है, कांस्टेंट. A2 क्या है, सेकंड वाली इक्वेशन के अंदर x का कोफिशिएंट, B1 क्या है, सेकंड वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, और C2 क्या है, सॉरी B2 क्या है, y का कोफिशिएंट, C2 क्या है, कांस्टेंट टर्म. तो इनके रेशियो को अपने को क्या करना है, कंपेयर करना है. तो बेटा अगर A1 अपॉन A2 यदि क्या हो, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल आई किसके, B1 अपॉन B2 के, B1 अपॉन B2 के, उस पे तो जाने की जरूरत नहीं. तो लाइनें क्या करती है, देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो लाइनें क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी. क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी. और एग्जैक्टली क्या आएगा, वन सॉल्यूशन. लाइनें क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी. अगर A1 अपॉन A2 इक्वल हो किसके, B1 अपॉन B2 के, और इक्वल हो किसके, C1 अपॉन C2 के, तो लाइनें क्या होगी, कोइंसिडेंट क्यों होगी, क्या होगी, कोइंसिडेंट होगी. और यदि A1 अपॉन A2 तो इक्वल हो किसके, B1 अपॉन B2 के, लेकिन तीसरा नोट इक्वल हो किसके, C1 अपॉन C2 के, तो क्या होगा, लाइनें पैरेलल होगी. लाइनें क्या होगी, पैरेलल. तो ये तीनों कंडीशन अपने को याद होनी चाहिए, अपने को याद हो जानी चाहिए. अब बताओ, इनको कंपेयर करो बेटा इससे. पहले वाले में A1 की वैल्यू कितनी है, 5, B1 की कितनी है, -4, और C1 की कितनी है, 8. फिर A2 की कितनी है, 7, B2 की कितनी है, 6, और C2 कितनी है, -9. कितना है, -9. अब निकालो बेटा, A1 अपॉन A2 तो कितना आ गया, 5/7. दूसरा B1 अपॉन B2 -4 अपॉन 6, 2 से कट रहा है, -2/3. तीसरा क्या है, C1 अपॉन C2 क्या है, 8 अपॉन -9. अब यहाँ पे देखो बेटा, क्या A1 अपॉन A2 इक्वल आ रहा है क्या B1 अपॉन B2 के, नहीं. तो लाइनें क्या होगी, इंटरसेक्ट. लाइनें क्या होगी, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल है किसके, B1 अपॉन B2 के. बेटा अगर ये रेशियो इक्वल होते हैं तो अपन इक्वल बता देते हैं, नहीं होता है तो नॉट इक्वल बता देते हैं. तो A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल आया किसके, B1 अपॉन B2 के, तो क्या होगा, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट. लाइंस क्या होगी, लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट. लाइनें इंटरसेक्ट करेगी कहां पे, एक पॉइंट पे. कहां पे, एक पॉइंट पे. बेटा ये इसका फर्स्ट पार्ट था, अब करेंगे इसका सेकंड पार्ट. सेकंड वाले को बेटा इसके जनरल फॉर्म से कंपेयर करो. A1 की वैल्यू क्या है, फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर x का कोफिशिएंट कितना है, 9. A1 की वैल्यू कितनी आई है बेटा, अब करें अपन इसका सेकंड पार्ट. A1 की वैल्यू आई है 9. अब B1 की बताओ बेटा, 3, और C1 की 12. ऐसे A2 की सेकंड वाली लाइन में x का कोफिशिएंट 18, B2 की 6, और C2 की 24. कितना है, 24. अब अपने रेशियो कंपेयर करना है, A1 अपॉन A2 तो ये कितना है, 9/18. कितना आ गया, 1/. दूसरा क्या है, B1 अपॉन B2 3/6. कितना आएगा, 1/2. C1 अपॉन C2 12/24. कितना आ गया, 1/. क्या आ रहा है बेटा,
तीनों रेशियो इक्वल आ रही है, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी क्या है 1/2। तो क्या आ गया A1/A2 इक्वल आया किसके B1/B2 के, वो इक्वल है किसके C1/C2 के, किसके C1/C2 के। तो लाइनें क्या करेगी, कोइंसिडेंट लाइनें होगी, लाइनें क्या होगी कोइंसिडेंट लाइन्स, लाइनें क्या होगी कोइंसिडेंट, क्या होगी कोइंसिडेंट। अब करते हैं बेटा इसका थर्ड पार्ट, वही स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म से इसको कंपेयर करूं। थर्ड वाला, पहली वाली इक्वेशन में a1 x का कोफिशिएंट कितना है 6, तो a1 बराबर कितना आ गया 6। b1 बराबर y का कोफिशिएंट कितना है -3 और c1 बराबर कितना है 10। ऐसे सेकंड वाले में बताओ a2 की वैल्यू कितनी है 2, b2 की -1 और c2 कितनी है 9, कितना है 9। अब रेशियो कंपेयर करना है अपने को, a1/A2 6/2 कितना आ गया 3/1, b1/B2 -3/-1 कितना आ गया 3/1, c1/C2 वो कितना है 10/9। अब देखो बेटा a1/A2 और b1/B2 रेशियो तो इक्वल आ रहा है, तीसरा नोट इक्वल है। तो यदि a1/A2 इफ इक्वल टू b1/B2, लेकिन ये नोट इक्वल हो किसके c1/C2 के, तो ये कौन सी है पैरेलल लाइन की कंडीशन, किसकी कंडीशन है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन, तो ये क्या करना था क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को इसके रेशियो को कंपेयर करके, रेशियो क्या करके कंपेयर करके, क्या करके कंपैरिजन के थ्रू अपने को क्या बताना था कि ये लाइनें कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्टिंग लाइनें हैं या पैरेलल लाइनें हैं। एक बार अच्छे से इसकी आप साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए, क्लास को वापस देखिए, एनसीईआरटी अपने बुक लीजिए और साथ में एक बार क्या कीजिए प्रैक्टिस कीजिए। अच्छे क्वेश्चन है, एक बार जब करना आ गया तो इजीली कर सकते हो, इजी है, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में।